तो नाज़रीन, खबरों की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ दिल्ली से जुड़ी हुई है। बड़ी खबर, जुमे की नमाज के बाद पुरअमन मुजाहिरा किया गया। हाथों में तख्ती लेकर लोगों ने एहतिजाज किया। नुपुर शर्मा और नवीन जिंदल की गिरफ्तारी का मुतालबा किया गया। तो बड़ी खबर दिल्ली से, जहां मुजाहिरीन ने जुमे की नमाज अदा करने के बाद पुरअमन मुजाहिरा किया। हाथों में तख्ती लेकर लोगों ने एहतिजाज दर्ज किया। नुपुर शर्मा और नवीन जिंदल की गिरफ्तारी का मुजाहिरे के दौरान मुतालबा किया गया। तो बड़ी खबर, जहां दिल्ली के जामा मस्जिद के पास जुमे की नमाज के बाद पुरअमन मुजाहिरा किया गया। हाथों में तख्ती लेकर लोगों ने एहतिजाज किया और एहतिजाज के दौरान नुपुर शर्मा और नवीन जिंदल की गिरफ्तारी का मुतालबा किया। बड़ी खबर दिल्ली के जामा मस्जिद से, जहां जुमे की नमाज पुरअमन मुजाहिरे के दौरान अदा की गई। हाथों में तख्ती लेकर लोगों ने अपना एहतिजाज दर्ज किया। तो पूरे मामले पर हमारे साथ बात करने के लिए हमारे नुमाइंदे खुर्रम शहजाद हमारे साथ जुड़ चुके हैं। खुर्रम, ये बताए कि एहतिजाज पुरअमन तरीके से किया गया, अभी की वहां की क्या ताजा सूरत हाल? देखिए, कल परमिशन मांगी गई थी। जो वहां के काउंसलर हैं आले मोहम्मद इकबाल, मटिया महल इलाके के जामा मस्जिद का इलाका है, लेकिन दिल्ली पुलिस ने मामले को हसास करार देते हुए इजाजत देने से इनकार कर दिया था। लेकिन इसके बावजूद आज जुमे की नमाज हुई और जुमे की नमाज के बाद आम लोग अपने साथ पहले से तख्तियां और पोस्टर लेकर आए थे और उन्होंने जिस तरीके से जो कुछ नवीन कुमार और नुपुर शर्मा के जरिए से जिस तरह का मुतनाज़ बयान दिया गया और उसको तौहीन रिसालत के तौर पर देखा गया, उसके खिलाफ लोगों में गम गुस्सा था। जामा मस्जिद की सीढ़ियों पर तमाम लोग इकट्ठा हो गए और उसके बाद वहां पर नारेबाजी हुई। खासतौर से नुपुर शर्मा की और नवीन जिंदल की गिरफ्तारी की मांग हुई है। आम लोगों की तरफ से एहतिजाज था। आप देखिए कि दिल्ली में जो अलग अलग जगहों पर एहतिजाज की कॉल दी गई थी, शाहीन बाग से भी कॉल थी, जामिया के इलाके से भी कॉल थी और कल MIM के जो कारकुनान हैं उनकी तरफ से भी कॉल दी गई थी। तो हालात की हसासियत को देखते हुए 188 के तहत MIM के लोगों को पहले डिटेन किया गया और बाद में उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। आज उन्हें कोर्ट में पेश किया गया है। लेकिन आज पूरे इलाके में, यानी कि जो भी मुस्लिम इलाके हैं, चाहे जामा मस्जिद का इलाका हो, चाहे बटला हाउस का हो, शाहीन बाग हो, सीलमपुर हो, जितने मुस्लिम इलाके हैं सभी जगह दिल्ली पुलिस की तरफ से हिफाजती दस्ते लगाए गए थे एहतियाती इक़दाम के तौर पर, ताकि किसी तरह की सूरत हाल न बिगड़े। और किसी तरह की कोई एहतिजाज की परमिशन नहीं थी, लेकिन आज लोगों में गुस्सा था और वो गुस्सा निकल कर सामने आया। पुरअमन तरीके से एहतिजाज हुआ है, गिरफ्तारी की मांग की गई है, फांसी देने तक की मांग की गई है। तो इस तरह की बातें हुई हैं और बड़ी बात यह है कि एहतिजाज पुरअमन रहा। हालांकि दिल्ली पुलिस से पूरे तौर से चौकस नजर आ रही थी। जी, चलिए खुर्रम, आप इस अहम खबर पर अपनी नजर बनाए रखें। फिलहाल तफसीलात के लिए आपका बेहद शुक्रिया। तो नाजरीन, आपको ये खबर आपको बताई जा रही है दिल्ली से, जहां पर जुमे की नमाज के बाद पुरअमन मुजाहिरा किया गया। हाथों में तख्ती लेकर लोगों ने अपना एहतिजाज जो है वो दर्ज किया और एहतिजाज के दौरान सिर्फ यही मुतालबा किया गया कि नुपुर शर्मा और नवीन जिंदल की गिरफ्तारी जल्द अज जल्द अमल में लाई जाए। तो जैसा कि हमारे नुमाइंदे बता रहे हैं कि हालात साजगार हैं, किसी भी नाखुशगवार वाक़े की कोई खबर नहीं है। ताहम जुमे की नमाज अदा करने के बाद मुजाहिरीन ने अपना पुरअमन एहतिजाज वहां पे दर्ज कराया और जिसके दौरान एहतिजाजियों ने हाथों में तख्तियां लेकर अपना एहतिजाज दर्ज किया और नुपुर शर्मा और नवीन जिंदल की गिरफ्तारी का मुतालबा किया गया। तो बड़ी खबर दिल्ली के जामा नगर से, जहां पर नमाजियों ने पुरअमन तौर पर अपना एहतिजाज दर्ज किया। एहतिजाज के दौरान सिर्फ एक ही मुतालबा किया गया कि जल्द अज जल्द इंतजामिया की जानिब से नुपुर शर्मा और नवीन जिंदल की गिरफ्तारी का वारंट निकाला जाए और उन्हें गिरफ्तार किया जाए।
कानपुर में तशद्दुद के बाद लगातार हालात साजगार होते हुए नजर आ रहे हैं। आज तशद्दुद के बाद पहला जुमा था। नमाजियों ने मसाजिद में नमाज जुमा अदा की और पुरसकून माहौल में अपने घरों को लौट गए। कहीं से किसी नाखुशगवार वाकये की कोई खबर मौसूल नहीं हुई है। कानपुर में जिस तरह से मुस्लिम दानिश्वर और धर्मगुरुओं ने अपील की थी कि जुमे की नमाज पढ़कर लोग सीधे घरों को जाएं और शांति बनाए रखें, जिस तरह से यहाँ पर जुमे की नमाज पढ़कर लोग निकल रहे हैं। आप देख सकते हैं कि मैं कानपुर में उसी नई सड़क में एक मस्जिद के बाहर हूँ, जहाँ पर लोग नमाज पढ़ के बाहर निकल रहे हैं और लोग शांतिपूर्वक यहाँ से निकल करके घरों की ओर जा रहे हैं। जिस तरह से अपील की गई थी, चाहे वो पुलिस की अपील थी या शहरकाजी की अपील थी, लोग उसे मान रहे हैं और जिस तरह से नमाज पढ़कर घरों की तरफ जा रहे हैं। सर, आप किस तरह से आज आए हैं? माहौल जिस तरह से अपील की गई थी शहरकाजी की, उस पर आपका क्या कहना है कि शांतिपूर्वक? शहर की अपील काहे की अपील, शहरकाजी की काहे की अपील कि शांतिपूर्वक लोग घरों को जाएं? यही बहुत अच्छी, हमारे धर्मगुरु ने भी यही कहा है कि सब नमाज पढ़ के अपने अपने घरों में आराम से जाएं या भीड़ नहीं लगाएं, और वो बेहतर माहौल बनाने के लिए अच्छा फैसला है। जिस तरह से आपने देखा कि यहाँ पर जो लोग निकले, उनका साफ तौर से कहना है कि लोग नमाज पढ़कर सीधे घरों पर जाएं और माहौल को बेहतर बनाए रखें। कानपुर से संदीप सविता, न्यूज़ 18 उर्दू। आज राज्यसभा की 16 सीटों के लिए हरियाणा, राजस्थान, महाराष्ट्र और कर्नाटक में वोटिंग हो रही है। राज्यसभा की 57 सीटों में से 41 सीटें पहले ही बिलामुकाबला मुंतखब हो चुकी हैं। इन इंतखाबात में जिन उम्मीदवारों की इंतखाबी किस्मत का फैसला होगा, उनमें मरकजी वज़रा निर्मला सीतारमण और पीयूष गोयल, कांग्रेस के रणदीप सुरजेवाला, जयराम रमेश और मुकुल वासनिक और शिवसेना लीडर संजय रावत शामिल हैं। मैंने महाविकास आघाड़ी को सपोर्ट दिया है और महाविकास आघाड़ी बीजेपी के खिलाफ खड़ी है। उनका वादा है कि हम आने वाले 30 साल तक सेक्युलर सरकार चलाएंगे। तो नाजरीन, आप देख रहे हैं कि इस वक्त लखनऊ का मंजर, जहां पे नमाज के बाद लोगों ने एहतिजाजी मुजाहिरा निकाला। आप देख रहे हैं कि लोगों का हुजूम किस तरह से उमड़ पड़ा है। सहारनपुर की तस्वीरें आप इस वक्त अपने टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, जहां पे नमाज जुमा अदा करने के बाद लोगों का हुजूम उमड़ आया और एहतिजाज करने पर उतर आए हैं। आप देख रहे हैं आहानत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ गुस्ताखाना बयानात के बाद मुल्क भर में मुख्तलिफ मकामात पर नमाज जुमा अदा करने के बाद पुरअमन मुजाहिरा किया गया। और आज की तस्वीर, अभी की तस्वीर जो आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये सहारनपुर से आपको दिखाई जा रही है, जहां पर नमाज जुमा अदा करने के बाद लोगों की भीड़ उमड़ आई और एहतिजाजी मुजाहिरा करने लगे। और इन एहतिजाजी मुजाहिरों का सिर्फ एक ही मुतालबा है कि जल्द अज जल्द नुपुर शर्मा और नवीन जिंदल की गिरफ्तारी अमल में लाई जाए। आप देख सकते हैं कि किस तरह से मुजाहिरीन ने अपने हाथों में तख्तियां लेकर एहतिजाज दर्ज करवा रहे हैं और एहतिजाजियों की सिर्फ एक ही मांग है, सिर्फ एक ही मुतालबा है कि जल्द अज जल्द नुपुर शर्मा और नवीन जिंदल की गिरफ्तारी अमल में लाई जाए। तो नमाज जुमा अदा करने के बाद सहारनपुर में मुजाहिरा किया गया एहतिजाजियों की जानिब से। और इस वक्त आप देख सकते हैं कि मसाजिद से बाहर निकलने के बाद ही नमाजी एक जगह पर जमा हुए और एहतिजाजी मुजाहिरा किया गया। तो बड़ी खबर लखनऊ से, नमाज जुमा अदा करने के बाद पुरअमन एहतिजाज किया जा रहा है। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से सिक्योरिटी के इंतजाम भी वहां पे किए जा रहे हैं। तो लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर आपको दिखाई जा रही है, जहां पर लखनऊ के सहारनपुर से अभी नमाज जुमा अदा करने के बाद आहानत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ बयानात देने के खिलाफ एहतिजाज किया जा रहा है। तो लखनऊ से बड़ी खबर, नमाज जुमा के बाद पुरअमन एहतिजाज किया गया। लखनऊ से बड़ी खबर आपको बताई जा रही है, जहां पर नुपुर शर्मा और नवीन जिंदल की गिरफ्तारी का मुतालबा किया जा रहा है। नमाज जुमा के बाद पुरअमन मुजाहिरा किया गया। एहतिजाजियों की एक ही मांग कि नवीन जिंदल
नुपुर शर्मा की गिरफ्तारी जल्द अज जल्द अमल में लाई जाए। बड़ी खबर लखनऊ से, नमाज जुमा के बाद एहतिजाजियों ने, नमाजियों ने पुरअमन एहतिजाज दर्ज करवाया। आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि किस तरह से मसाजिद से नमाजी निकलकर एहतिजाज करने लगे और एक ही मुतालबा करने लगे कि जल्द अज जल्द नुपुर शर्मा और नवीन जिंदल की गिरफ्तारी अमल में लाया जाए। तस्वीरों में साफ तौर पर आप देख सकते हैं कि नमाजियों ने नमाज अदा करने के बाद एहतिजाज दर्ज करवाया। तो इससे पहले हम आपको बता रहे हैं कि जिस तरह से दिल्ली से भी बड़ी खबर आ रही थी कि वहां पे भी नमाज जुमा अदा करने के बाद एहतिजाजियों ने पुरअमन मुजाहिरा किया, और अभी की बड़ी खबर ये भी है कि लखनऊ से भी नमाज जुमा अदा करने के बाद मुजाहिरीन ने एहतिजाज किया, एहतिजाज दर्ज करवाया, और एहतिजाजियों का सिर्फ एक ही मुतालबा था कि जल्द अज जल्द नुपुर शर्मा और नवीन जिंदल की गिरफ्तारी अमल में लाई जाए। मुल्क के मुख्तलिफ मकामात पर इस तरह से एहतिजाज किया जा रहा है। मुख्तलिफ मकामात से ये खबरें भी मौसूल आ रही हैं, हो रही है कि एहतिजाज किया जा रहा है। नमाज जुमा अदा करने के बाद नमाजी मस्जिदों से निकलकर एहतिजाज करने लगे और मुतालबा करने लगे, हुकूमत हिंद से मुतालबा करने लगे कि जल्द अज जल्द नुपुर शर्मा और नवीन जिंदल की गिरफ्तारी अमल में लाई जाए। तो नाजरीन, जिस तरह से कानपुर से भी हमने आपको खबर दिखाई, दिल्ली से भी खबर आपको दिखाई, और अब आपको लखनऊ की खबर बताई जा रही है, जहां पर नमाज जुमा अदा करने के बाद नमाजियों ने पुरअमन मुजाहिरा किया, एहतिजाज दर्ज करवाया और मुतालबा कर रहे थे कि जल्द अज जल्द नुपुर शर्मा और नवीन जिंदल की गिरफ्तारी अमल में लाई जाए। तो नाज़रीन, आपको बता दें कि जिस तरह से अहानत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ गुस्ताखाना बयानात आए और उसके बाद मुसलमानों की जानिब से मुल्क के मुख्तलिफ मकामात से एहतिजाज दर्ज किया गया, और उसी के पेश नज़र आज जुमा की नमाज अदा करने के बाद नमाजियों ने पुरअमन एहतिजाज किया, पुरअमन मुजाहिरा किया और एक ही मुतालबा, एक ही मांग कर रहे थे कि जल्द अज जल्द नवीन जिंदल और नुपुर शर्मा की गिरफ्तारी अमल में लाई जाए। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ गुस्ताखाना बयानात के बाद मुस्लिम ममालिक से भी कई तरह के रद्द-ए-अमल सामने आए, और अब हिंदुस्तान में भी मुख्तलिफ मकामात से मुजाहिरे दर्ज किए जा रहे हैं। पूरे मामले पर हमारे साथ बात करने के लिए तारिक कमर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तारिक कमर, अभी के लखनऊ की सूरत हाल? हाँ, देखिए, हर जगह से आवाजें उठ रही हैं, लेकिन पुरअमन आवाजें हैं, कहीं कोई ऐसा तशद्दुद पर मबनी कोई एहतिजाज नहीं है। और बुनियादी बात यही है कि लोगों का मुतालबा यही है कि ये जो फजा एक कायम कर दी गई है मजहबी मुनाफरत की, इसको खत्म किया जाना चाहिए, और लोगों को कम से कम ये एहसास होना चाहिए कि वो एक दस्तूरी मुल्क में साथ ले रहे हैं और अदम तहफ़्फ़ुज़ में मुब्तला नहीं है, एहसास में मुब्तला नहीं है। तो देखिए, बुनियादी बात यही है कि एहतिजाज ये आवाज़ें उठ रही हैं, लेकिन पुरअमन है, किसी तरह का कोई तशद्दुद नहीं है, और लोगों का मुतालबा यही है हुकूमत से कि वो उनको इंसाफ दे, और ये जो फजा कुछ तशद्दुद तंजीमें कायम कर रही हैं, शरपसंद अनासिर कायम कर रहे हैं, उनका सद्जवाब के लिए हुकूमत को कोई ना कोई कदम उठाना चाहिए जिससे फजा बेहतर हो और लोग अमन सुकून के साथ जिंदगी बसर करते रहें इंशाअल्लाह। तारिक कमर, अभी की सिक्योरिटी के हालात जानना चाहेंगे, क्योंकि जिस तरह से हमने तस्वीरों में साफ तौर पर देखा कि नमाजियों की भीड़ जो है वो उमड़ आई है, नमाजी मस्जिदों से निकलकर एहतिजाज करने लगे और बड़ी तादाद में नमाजी वहां पे मौजूद थे। तो इसी दौरान किसी भी शरपसंद अनासिर की जानिब से कोई भी माहौल खराब कर सकता है। तो इस पूरे मामले को देखकर सिक्योरिटी के क्या कुछ बंदोबस्त? देखिए, सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं, जाहिर है, और जितनी भी बड़ी इबादत गाहें हैं, चाहे वो पीले वाली मस्जिद हो, आसिफी इमाम बाड़ा हो, ऐशबाग ईदगाह हो, तो वहाँ पर पुलिस तैनात कर दी गई थी सुबह से ही आज, और उम्मीद यही की जा रही है कि कोई नाखुशगवार वाक़या पेश नहीं आएगा। तो बुनियादी बात यही है कि अब ये जो एहतजाज है ये पुरअमन तौर पर ख़त्म हो जाए, और फिर
लोगों का जो मैसेज है, एक पैगाम है हुकूमत तक, वो पहुंच जाए। यही लोग चाहते हैं कि उनकी आवाज़ ऐवान सियासत तक पहुंचे और फिर उनके हक में कुछ बेहतर किया जाए इंशाअल्लाह। तो चलिए तारिक कमर, आप इस अहम खबर पर अपनी नजर बनाए रखें। फिलहाल तफसीलात के लिए आपका। और वो प्रोटेस्ट यहाँ पर अब सामने आपको देखने को मिल रहा है। जामा मस्जिद के अंदर उसकी जो सीढ़ियां हैं उसके अंदर ये पूरा प्रोटेस्ट हो रहा है। जो निलंबित किया हुकूमत का शुक्रगुजार, जो उसने दोनों को निलंबित किया। तो देखिए इस बात को भी कहा जा रहा है कि जिस तरीके से निलंबित किया गया है नूपुर शर्मा को, नवीन जिंदल को, जिस तरीके से उन्हें बर्खास्त किया गया है, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कार्रवाई की गई है, उसका भी स्वागत जो है वो यहाँ पर हो रहा है। यह जामा मस्जिद के बाहर की तस्वीर है। यहाँ पर भी देखिए कुछ इसी तरह का नज़ारा है। हालांकि बड़ी तादाद में सिक्योरिटी लगाई गई थी, यहाँ पर दिल्ली पुलिस के जवान लगाए गए थे, तमाम चीज़ें थी, लेकिन उस सब के बावजूद यहाँ पर जो है वो प्रोटेस्ट देखने को मिल रहा है। और कहीं ना कहीं जो नाराज़गी है और जिस तरीके से अब तक कोई कानूनी कार्रवाई नहीं हुई है उसको लेकर के यहाँ पर साफ तौर पर जो नाराज़गी है वो देखने में आ रही है। आप लोगों की मांग क्या है? आप लोगों जिस तरीके से नाराज़गी है, आप लोगों की मांग क्या है? आप लोगों की मांग क्या है? जिन लोगों ने भी हमारे नबी के खिलाफ बोला है, गुस्ताखी की है, उन सबको गिरफ्तार किया जाए जल्दी से जल्दी। जो भी ऐसे लोग हैं, शरारती अंसर है, उनको जल्द से जल्द सजा देनी चाहिए। यही हमारी मांग है। तो देखिए साफ तौर पर नाराजगी और कानूनी कार्रवाई की मांग, गिरफ्तारी की मांग जो लगातार उठ रही थी, आज जामा मस्जिद की सीढ़ियों से, जामा मस्जिद के इलाके से वो देखने को मिल रही है। कैमरामैन फिरोज वानी के साथ खुर्रम शहजाद, न्यूज़ 18 दिल्ली। तो नाजरीन, आप देख रहे थे कि इस तरह से मुल्क के मुख्तलिफ मकामात पर इस वक्त नमाज जुमा अदा करने के बाद पुरअमन तौर पर एहतजाज किया गया, मुजाहिरा किया गया। और जिस तरह से शान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुस्ताखाना बयान के बाद मुल्क के मुख्तलिफ मकामात पर एहतजाज किया जा रहा है। सहारनपुर, लखनऊ, दिल्ली की ताज़ा तस्वीर आप तीनों तस्वीरों में साफ तौर पर देख सकते हैं कि किस तरह से सहारनपुर, लखनऊ और दिल्ली में मुजाहिरा किया जा रहा है और मुजाहिरा पुरअमन तौर पर किया जा रहा है। किसी भी नाखुशगवार वाक़े की कोई इत्तला अभी तक मौसूल नहीं हुई है। ताहम ये बताया जा रहा है कि मसाजिद से नमाजियों की भीड़ उमड़ आई है और सड़कों पर उतर आई है और एक ही मुतालबा किया जा रहा है, एक ही मांग की जा रही है कि नूपुर शर्मा और नवीन जिंदल की गिरफ्तारी जल्द अज जल्द हुकूमत हिंद की जानिब से अमल में लाई जाए। ताहम मुजाहिरा पुरअमन तौर पर किया जा रहा है, अपना एहतजाज पुरअमन तरीके से दर्ज किया जा रहा है। तीनों तस्वीरें मुल्क के मुख्तलिफ मकामात से अभी आ रही है। ताहम अभी की ताज़ा तस्वीर आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, जो सहारनपुर, लखनऊ और दिल्ली की है, जहां पर नमाजियों की भीड़ उमड़ आई और मुजाहिरा पुरअमन तौर पर किया जा रहा है और अपना एहतजाज दर्ज किया जा रहा है। सिर्फ एक ही मुतालबा कि जल्द अज जल्द नवीन जिंदल और नूपुर शर्मा की गिरफ्तारी अमल में लाई जाए। तो नाज़रीन, आप देख रहे हैं कि इस तरह से एहतजाजियों की भीड़ उमड़ आई है और मुख्तलिफ मकामात पर अभी एहतजाजी अपना एहतजाज जो है वो दर्ज करवा रहे हैं। आपको बता दें कि हुजूर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करने वालों के खिलाफ अभी एहतजाज किया जा रहा है। आहनत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ गुस्ताखाना बयान देने के बाद, यानी बीजेपी के लीडरान के जानिब से ये बयानात दिए गए, जिसके बाद मुल्क में एहतजाज किया जा रहा है। हालांकि ये भी देखा जा रहा है कि पुरअमन तौर पर यह मुजाहिरा किया जा रहा है। मुस्लिम ममालिक की जानिब से भी यह एहतजाज दर्ज करवाया गया और वहां से भी एक ही अपील की गई कि जल्द अज जल्द इनकी गिरफ्तारी अमल में लाई जाए। और आज नमाज जुमा अदा करने के बाद मुल्क के मुख्तलिफ मकामात से एहतजाज दर्ज किया गया। आहनत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुस्ताखी के खिलाफ ये एहतजाज किया जा रहा है। सिर्फ एक ही मुतालबा मुजाहिरीन की जानिब से, जल्द अज जल्द नूपुर शर्मा और नवीन जिंदल की गिरफ्तारी अमल में लाई जाए।
तो इस वक्त 3 तस्वीरें लखनऊ, सहारनपुर, दिल्ली आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि किस तरह से लोगों की भीड़ उमड़ आई है। नमाजियों ने नमाज अदा की और उसके बाद पुरअमन तौर पर वहां पर मुजाहिरा किया गया। हालांकि इंतजामिया की जानिब से सिक्योरिटी के पुख्ता बंदोबस्त किए गए हैं। कहीं से भी किसी भी नाखुशगवार वाक़े की कोई इत्तला अभी तक मौसूल नहीं हुई है। हालांकि कानपुर से भी ये खबर आई थी कि वहां पर जिस तरह से शहर काजी ने उन्हें अपील की थी, हिदायत की थी कि आप जब भी नमाज अदा करें उसके बाद अपने घरों को लौट जाएं, और वहीं का नज़ारा हमने वहां पे देखा कि किसी भी तरह का कोई भी नाखुशगवार वाक़ा वहां पे दरपेश नहीं आया। लेकिन अभी दिल्ली, सहारनपुर और लखनऊ से ये तस्वीरें आप देख सकते हैं कि जहां पर मुजाहिरीन ने पुरअमन तौर पर अपना एहतजाज दर्ज किया। जामा मस्जिद की सीढ़ियों पर नमाजियों की भीड़ उमड़ आई और वहां पे पुरअमन तौर पर एहतजाज किया जा रहा है। तो तीनों तस्वीरें सहारनपुर, लखनऊ और दिल्ली की। हालांकि कई मकामात से पथराव की खबरें भी मौसूल हुई थी, जैसा कि जम्मू कश्मीर की बात अगर हम करें, डोडा की बात करें, वहां पर भी पथराव के कई तरह के वाकयात पेश आए। ताहम अभी की ताज़ा तस्वीर, नमाज जुमा अदा करने के बाद किसी भी नाखुशगवार वाक़े की कोई इत्तला अभी तक मौसूल नहीं हुई है। पुरअमन तौर पर एहतजाज किया गया और एहतजाजियों की सिर्फ एक ही मांग, एक ही मुतालबा कि जल्द अज जल्द नुपुर शर्मा और नवीन जिंदल की गिरफ्तारी अमल में लाई जाए। बीजेपी की 2 लीडरान जिनकी गिरफ्तारी का मुतालबा मुल्क के हर सौ से अभी उठाई जा रही है। आवाज हर जगह से यही उठ रही है कि बीजेपी के इन दोनों लीडरान की गिरफ्तारी जल्द अज जल्द अमल में लाई जाए। मुस्लिम ममालिक की जानिब से भी आवाजें उठ रही हैं और आज हिंदुस्तान में, भारत में नमाज जुमा अदा करने के बाद मुसलमानों ने पुरअमन मुजाहिरा किया। किसी भी नाखुशगवार वाक़े की कोई इत्तला नहीं। अहानत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ, गुस्ताखाना बयान के खिलाफ आज ये एहतजाज दर्ज किया जा रहा है। लेकिन ये एहतजाज पुरअमन तौर पर दर्ज किया जा रहा है। किसी भी नाखुशगवार वाक़े की इत्तला नहीं। सहारनपुर, लखनऊ और दिल्ली से ये तीनों तस्वीरें आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। न्यूज़ 18 की एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप इस वक्त देख सकते हैं, जहां पर किसी भी नाखुशगवार की कोई वाक़या अभी तक मौसूल नहीं हुई है। तीनों तस्वीरें सहारनपुर, लखनऊ और दिल्ली की, जहां दिल्ली के जामा नगर में नमाजियों ने एहतजाज किया, पुरअमन तौर पर एहतजाज किया और सिर्फ एक ही मुतालबा कि जल्द अज जल्द बीजेपी के दोनों लीडरान यानी नुपुर शर्मा और नवीन जिंदल की गिरफ्तारी अमल में लाई जाए। हुकूमत हिंद से बार बार लगातार यही अपील की जा रही है। हर सू यही एक ही आवाज उठ रही है कि उनकी गिरफ्तारी अमल में लाई जाए। हालांकि ये भी है कि उनके खिलाफ उसके बाद उन्हें सस्पेंड भी किया गया, मुअत्तल भी किया गया। लेकिन मुसलमानों का ये कहना है कि ये कार्रवाई उनके लिए नाकाफी है। उनके खिलाफ एक्शन लिया जाना चाहिए, कानूनी कार्रवाई की जानी चाहिए, लेकिन सस्पेंड होना नाकाफी कार्रवाई है। उनकी गिरफ्तारी का मुतालबा हर जानिब से यही आवाज उठ रही है कि नुपुर शर्मा और नवीन जिंदल की गिरफ्तारी जल्द अज जल्द अमल में लाई जाए। मुअत्तली की कार्रवाई, मुसलमान ये कहते हैं कि मुअत्तली की कार्रवाई काफी नहीं है, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए, गिरफ्तार किए जाने चाहिए। नमाजियों ने इसी तरह का मुतालबा किया। बड़ी खबर लखनऊ, सहारनपुर और दिल्ली से। हालांकि इन 3 तस्वीरों के अलावा भी मुख्तलिफ मुल्क के मुख्तलिफ मकामात पर अभी एहतजाज किया जा रहा है। थोड़ी ही देर में हम आपको वो तस्वीरें भी दिखाएंगे
जैसा कि आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर के जिला डोडा में भी इस वक्त कर्फ्यू नाफिज है, वहां पे भी इसी तरह के कुछ वाकयात रूनुमा हुए थे। तो नाजरीन, आप अभी अपने टीवी स्क्रीन पर तस्वीरों में साफ तौर पर देख सकते हैं कि जिस तरह से जम्मू कश्मीर के जिला बड़गाम में भी नमाज जुमा के बाद पुरअमन एहतजाज किया गया। तस्वीरों में साफ तौर पर देख सकते हैं कि किस तरह से नमाजियों की भीड़ सड़कों पर उमड़ आई और बड़गाम का ये नजारा है, बड़गाम की ये तस्वीरें हैं जहां पर नमाज जुमा अदा करने के बाद एहतजाजियों ने पुरअमन तौर पर अपना एहतजाज दर्ज किया। बड़गाम की ताजा तरीन तस्वीर आप अभी देख सकते हैं। बड़ी खबर, दिल्ली समेत मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज किया जा रहा है और इस एहतजाज के दौरान बड़गाम की ये भी खबर है कि बड़गाम से भी ये खबर आ रही है कि वहां पे भी नमाजियों ने पुरअमन तौर पर एहतजाज किया। मुल्क के मुख्तलिफ मकामात से इस वक्त की ताजा तरीन खबरों से आपको रोशनास करा रहे हैं, ताजा तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से एहतजाजियों ने पुरअमन तौर पर अपना एहतजाज दर्ज किया। अहानत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ गुस्ताखाना बयान देने पर मुसलमानों ने पुरअमन तौर पर आज अपना एहतजाज दर्ज किया। नमाज जुमा अदा करने के बाद ये एहतजाज दर्ज किया जा रहा है। बड़गाम की ये ताजा तरीन सूरत हाल अभी आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से वहां पर भी नमाजियों ने पुरअमन तौर पर अपना एहतजाज दर्ज करवाया। जम्मू कश्मीर के जिला बड़गाम में इस वक्त एहतजाज जारी है। ताजा तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर, एक्सक्लूसिव न्यूज़ 18 की जानिब से अभी की ताजा तस्वीर। तो नाजरीन, आप देख रहे हैं कि बड़गाम की ताजा तरीन तस्वीरें जहां पर अभी एहतजाज किया जा रहा है, दर्ज किया जा रहा है और उनकी भी एक ही मांग है कि जल्द अज जल्द बीजेपी के लीडरान नुपुर शर्मा और नवीन जिंदल की गिरफ्तारी अमल में लाई जाए। मुख्तलिफ ममालिक में भी और अभी के हिंदुस्तान के मुख्तलिफ मकामात पर भी एहतजाज दर्ज किया जा रहा है। तो नाजरीन, अभी की बड़ी खबर, नमाजियों ने नमाज अदा करने के बाद एहतजाज किया, पुरअमन तौर पर अपना एहतजाज दर्ज किया। देख सकते हैं आप अपने टीवी स्क्रीन पर। और अभी की ताजा तस्वीर आप हैदराबाद से देख सकते हैं। हैदराबाद में भी पुरअमन तौर पर यह एहतजाज किया जा रहा है। टीवी स्क्रीन पर ताजा तरीन तस्वीर आपको हैदराबाद से दिखाई जा रही है जहां पर मक्का मस्जिद में यह एहतजाज दर्ज किया जा रहा है। मक्का मस्जिद में नमाज जुमा अदा करने के बाद ही नमाजियों ने एहतजाज दर्ज किया और पुरअमन तौर पर यह एहतजाज किया जा रहा है। ताजा तरीन तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर मक्का मस्जिद से, हैदराबाद के मक्का मस्जिद की ताजा तरीन तस्वीर आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि किस तरह से वहां पर भी मुजाहिरीन की जानिब से पुरअमन तौर पर एहतजाज किया गया, पुरअमन तौर पर वहां पे मुजाहिरा किया जा रहा है और उनकी भी यही एक मांग, एक ही मुतालबा है कि जल्द अज जल्द नुपुर शर्मा और नवीन जिंदल की गिरफ्तारी अमल में लाई जाए। अहानत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ गुस्ताखाना बयान के बाद मुल्क के मुख्तलिफ मकामात पर अभी एहतजाज दर्ज किया जा रहा है। अभी की ताजा तस्वीर, हैदराबाद के मक्का मस्जिद में अभी एहतजाज दर्ज किया जा रहा है। मक्का मस्जिद की ताजा तस्वीर आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि किस तरह से वहां पर भी मुजाहिरीन अपना एहतजाज दर्ज कर रहे हैं। अगर सिक्योरिटी की बात की जाए तो सिक्योरिटी के पुख्ता बंदोबस्त वहां पे किए गए हैं। सिक्योरिटी का निज़ाम पुख्ता है। किसी भी नाखुशगवार वाक़े की कोई भी इत्तला मौसूल नहीं हुई है। अभी तक आपको बता दें कि मुल्क के मुख्तलिफ मकामात पर अभी एहतजाज दर्ज किया जा रहा है। ताज़ा तस्वीर मक्का मस्जिद, हैदराबाद के मक्का मस्जिद की है जो अपने आप टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि किस तरह से वहां पे एहतजाज दर्ज किया जा रहा है। तो अभी की ताज़ा तस्वीर श्रीनगर से है। जम्मू कश्मीर के दारुल हुकूमत श्रीनगर से ताज़ा तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जहां पर एहतजाज किया जा रहा है। मुजाहिरीन की जानिब से पुरअमन एहतजाज किया जा रहा है। श्रीनगर में पहले से ही आज बंद मनाया जा रहा था। आज नमाज जुमा के बाद
ट्रेडर्स ने पुरअमन एहतजाज किया, यानी कारोबारियों ने भी आज अपना एहतजाज वहां पे दर्ज किया। जम्मू कश्मीर के दारुल हुकूमत यानी श्रीनगर की बात अगर की जाए, ताजा तस्वीर आपके टीवी स्क्रीन पर, जहां पर अभी भी एहतजाज जारी है। तो नाजरीन, फिलहाल खबरों में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन आप देखिए न्यूज़ 18। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेद